30 सितंबर। अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्याओं को भूलकर भी 5 चीजें नहीं खिलानी चाहिए, अन्यथा मां नवदुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं और घर में गरीबी, क्लेश व कंगाली आ सकती है। जय माता रानी। भक्तों, शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। पंचांग के अनुसार इसका विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की श्रद्धा से पूजा की जाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अष्टमी नवमी व्रत में कन्याओं को कौन सी 5 चीजें कभी नहीं खिलानी चाहिए और कौन सी चीजें अवश्य खिलानी चाहिए। साथ ही यह भी कि कन्या पूजन में कौन से कार्य करने चाहिए और किनसे बचना चाहिए। पंचांग में कहा गया है कि इन दिनों मां दुर्गा की सभी शक्तियां जागृत रहती हैं। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि मां दुर्गा स्वयं कन्याओं के रूप में आती हैं। उन्हें भोजन कराना और उपहार देना देवी की प्रत्यक्ष पूजा करने के समान है। इस बार 30 सितंबर की पावन अष्टमी और नवमी को जब भक्तजन कन्या पूजन करेंगे तो यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि देवी शक्ति को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। किंतु शास्त्रों में यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस दिन कन्याओं को खिलाते समय लापरवाही की जाए या अनुचित वस्तुएं दी जाएं, तो मां दुर्गा अप्रसन्न हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप सौभाग्य दूर हो जाता है, कार्य अधूरे रह जाते हैं और बार बार असफलता मिलती है। इसलिए कन्या पूजन करते समय पूरी श्रद्धा और सावधानी आवश्यक है, ताकि मां की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। नवरात्रि का यह पर्व 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन से दुख दर्द दूर होते हैं, गृह क्लेश समाप्त होता है और पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष जैसे कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि विशेष है, क्योंकि मां दुर्गा 22 सितंबर को हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी पर आगमन राजयोग और समृद्धि का संकेत है। इसका अर्थ है कि इस नवरात्रि में मां हर भक्त के घर सुख, शांति, ऐश्वर्य और वैभव का आशीर्वाद लेकर प्रवेश करेंगी। यह स्थिरता और शुभता का प्रतीक है और आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इसलिए तन मन धन से माता की आराधना करें, सच्चे भाव से स्मरण करें और हर संघर्ष पर विजय पाने का संकल्प लें, क्योंकि जब मां प्रसन्न होती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी पर समाप्त होगी। अष्टमी तिथि 29 सितंबर 2025 को शाम 4:30 बजे शुरू होकर 30 सितंबर को शाम 6:12 बजे तक रहेगी। नवमी तिथि 30 सितंबर को शाम 6:12 बजे से 1 अक्टूबर को रात 7:01 बजे तक रहेगी। संधि पूजा का शुभ मुहूर्त 30 सितंबर को शाम 5:42 से 6:30 बजे तक है। इसलिए भक्तों, इस पावन समय में अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों पर कन्या पूजन अवश्य करें और कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्ट दूर करें और आपकी झोली खुशियों से भर दें। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने चाहिए, न एक भी कम और न ही ज्यादा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन और कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान देती हैं। कुंडली के कष्ट दूर होते हैं और सच्चे हृदय वाले भक्तों के दुख शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। मां की उपासना से विनम्रता आती है और दरिद्रता, दुख, कष्ट मिट जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और पूजन का महत्व है, लेकिन सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन का होता है। कन्या रानी फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ है, क्योंकि कन्या के रूप में स्वयं मां जगदम्बा का वास होता है। 9 देवियां और समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां उनके शरीर के कण कण में रहती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्याओं के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी, वह मां के समान पूजनीय है। कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी के व्रत और उपासना से भी अधिक फल कन्या पूजन से मिलता है। छोटी छोटी कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर भोजन कराना, भोग लगाना और उपहार देना सीधा मां जगदम्बा की पूजा के समान है। यदि कोई कन्या प्रसन्न होकर आपके सिर पर हाथ रख दे तो मान लीजिए स्वयं मां जगदम्बा ने आपको आशीर्वाद दिया है। इस दिन कन्याओं को उपहार देना अत्यंत शुभ है। यदि कन्या खुशी खुशी उपहार स्वीकार कर ले तो समझे माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली और आपको असीम आशीर्वाद मिलेगा। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि 100 बार गंगा स्नान, 1000 बार यज्ञ और 7 वर्षों तक पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है
वह केवल एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना अधिक मिलता है। कन्याओं को उपहार देने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए कन्याओं को कभी सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है और मां नव दुर्गा का रौद्र रूप प्रकट हो जाता है। कन्याएं साधारण नहीं होती, उनके रूप में स्वयं नव दुर्गा आपके घर आती हैं। नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। अष्टमी अथवा नवमी को उनके पैर धोकर, भोजन कराकर और उपहार देकर पूजन करना दुर्लभ और शुभ अवसर होता है। जितनी अधिक कन्याओं को घर लाकर पूजते हैं, उतना ही अधिक आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी और नवमी को कम से कम 2 और अधिकतम 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इनके साथ एक छोटे बालक को भैरव स्वरूप मानकर बैठाना भी आवश्यक है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में बताएंगे। राशि अनुसार उपाय करने से मां नव दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपको धन, ऐश्वर्य व आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए कमेंट करना न भूलें और माता को एक लाइक अवश्य करें। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि हमें अष्टमी और नवमी व्रत के दिन कन्या पूजन किस प्रकार करना है, क्या नियम है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं का स्वागत करना चाहिए। जब वे आपके घर आएं तो उनके पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर पुरुषों को यह कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे मां वैष्णवी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए और फिर उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन कराते समय ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरी या 3 रोटियां न रखें। यह अशुभ माना जाता है, क्योंकि 3 पूरियां मृतकों या कैदियों के लिए दी जाती हैं। इसलिए कन्याओं को 1 या 2 पूरी देकर संख्या को तोड़ दें। भोजन के बाद कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी ओढ़ाना श्रेष्ठ होता है। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, छोले, आलू की सब्जी आदि खिलाना चाहिए। पनीर भी खिलाया जा सकता है। माता रानी को खीर, हलवा, पूरी और छोले सबसे प्रिय हैं। अगर इनमें से कोई चीज संभव न हो तो कम से कम मीठा जरूर खिलाएं। दही और जलेबी इसमें उत्तम मानी जाती है, लेकिन भूलकर भी भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। बाजार से लाई गई पैकेट वाली चीजें जैसे कुरकुरे, चिप्स आदि न खिलाएं, क्योंकि इनमें लहसुन, प्याज का प्रयोग होता है। इससे आपका पूरा व्रत खंडित हो सकता है और मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। आपने 9 दिनों तक परहेज किया और एक गलती से सब व्यर्थ हो सकता है। हमेशा घर का शुद्ध भोजन बनाकर कन्याओं को खिलाएं। कई लोग बाजार से रेडीमेड खाना लाकर खिलाते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। माता रानी आपके हाथों का प्रेम और सच्चाई चाहती हैं। चाहे एक ही पूरी क्यों न बने, लेकिन घर का बना हुआ भोजन ही अर्पित करें। खासकर शारदीय नवरात्रों में घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। कन्याओं को कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन न कराएं। यह पूजा पाठ के लिए अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि अक्सर इनका निर्माण अशुद्ध वस्तुओं से होता है। भोजन हमेशा स्टील या पत्तों के बने बर्तनों में कराना चाहिए। पत्तल में भोजन कराने से माता रानी अभय वरदान देती हैं। एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि कन्या पूजन शुक्रवार को हो तो कन्याओं को खट्टी चीजें बिल्कुल न खिलाएं। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है और वे नवरात्रों में सक्रिय रहती हैं। खट्टी चीज खिलाने से माता रानी रूठ सकती हैं और आपका 9 दिन का व्रत एक ही दिन में नष्ट हो सकता है। भोजन के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रखें। लौंग मां दुर्गा को बहुत प्रिय है और यह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रों के दिनों में लौंग अर्पित करने से माता दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रखें। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। भक्तों, कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए? उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन की कोई कमी ना हो। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करें, खुशी खुशी कन्याओं को धन दें। आप उन्हें सुंदर गिफ्ट भी दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जितना खुश कन्या होती है, माता रानी उतना ही जल्दी फल देती हैं। कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स, सुंदर कपड़े दे सकते हैं। याद रखें, काले कपड़े न दें। स्टील के बर्तन गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, लेकिन लोहे का कोई सामान नहीं देना चाहिए। नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और राहु दोष लग सकता है। जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। सच्चा दिल मतलब लालच ना होना।
यदि लालच माता को पाने के लिए है तो इसे सच्ची श्रद्धा और भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति के सामने 33 कोटि देवी देवता भी नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती, गोबर के कंडे या अन्य चीजें जलाने के बाद जो भस्म बचती है उसे पूरे 1 साल के लिए सुरक्षित रखें। ज्यादा भस्म हो तो नदी में बहा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए इसे अपने पास रखें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति हो तो इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। इससे आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और आसपास के लोग आपकी शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। भस्म का तिलक बच्चों पर भी नजर से सुरक्षा करता है। 9 दिनों तक भस्म जलाकर रखी गई है, उसका थोड़ा सा तिलक आप मस्तक पर लगा सकते हैं या शरीर के किसी हिस्से पर दर्द हो तो वहां रगड़ सकते हैं। पेट में प्रेत या दर्द हो तो भस्म लगाने से राहत मिलती है। सिर में दर्द हो तो सिर पर लगा सकते हैं। यह हर प्रकार के दुख, तकलीफ और बाधाओं को दूर करता है। प्रतिदिन भस्म का तिलक लगाने से बच्चों की पढ़ाई और बुद्धि मजबूत होती है, आपका आध्यात्मिक विकास होता है और कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या तंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आइए जानते हैं कि ज्योत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो इसे नदी में बहा देते हैं या किसी धन स्थान पर रखते हैं, जिससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ज्योत हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। मां नवदुर्गा स्वयं इसे अखंड ज्योत के माध्यम से प्रकट करती हैं। इससे पता चलता है कि मां नवदुर्गा हमारे घर में पधार चुकी हैं, इसलिए ध्यान से सुने। ज्योत की बाती को हमेशा अपनी बाजू पर पहने, जैसे बाजूबंद। अगर लड़की है तो अवनी भुजा में पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह साधारण नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद और कृपा होती है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य और शक्तिशाली हो जाती है। इसे पहनने के बाद मनोकामना पूरी होती है और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती उन्हें मानव दुर्गा की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप नवरात्रि में इस प्रकार के फायदे चाहते हैं तो यह ज्योत की बाती अवश्य धारण करें। मां नवदुर्गा की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। यदि आपके पास पुराने सिक्के हैं जिनमें वैष्णो माता, हनुमान जी या किसी देवी देवता की तस्वीरें हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे सिक्के आपके बुरी किस्मत को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं। सिक्का जितना पुराना होगा उतनी ही शक्ति उसमें होगी। इनकी मदद से आप घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सकते हैं और धन प्राप्त कर सकते हैं। इस सिक्के को जागृत करना जरूरी है, यानी इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यदि अनुष्ठान के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो व्यक्ति आसानी से धन प्राप्त कर सकता है। प्राण प्रतिष्ठा की सबसे सरल विधि यह है, सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। इसे गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध से नहलाएं। सिक्के पर देवी देवताओं की छवि हो तो उस पर कुमकुम, चंदन और गुलाल चढ़ाएं। इसे पूजा की तरह धूप बत्ती दिखाएं। लाल कपड़े में लपेटकर इसे पर्स में रखें या पूजा स्थल पर रख सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो इसे पर्स में रखना लाभकारी रहेगा। सिक्का जितना पुराना होगा उतना ही धन और भाग्य आकर्षित करेगा। इस उपाय से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब आप सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा भाव से मां नवदुर्गा की पूजा करें और अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन सच्चे मन से करें, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। भक्तों, आपने जान लिया कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कितना महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है,